1976 में एक फिल्म रिलीज हुई, डायरेक्टेड बाय एच.एस. रवेल, गीत लिखे साहिर ने, स्टारिंग ऋषि कपूर, रंजीता। फिल्म का नाम लैला। सुपर हिट सॉन्ग, सुपर हिट म्यूजिक, हर चीज सुपर हिट, एंड म्यूजिक बाय ग्रेट मदन मोहन। ये मदन जी की लास्ट फिल्म थी। इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए जो एक दो गाने हैं वो कंप्लीट किए जयदेव जी ने। इसलिए अगर आप टाइटल देखेंगे तो म्यूजिक बाय मदन मोहन एंड जयदेव आता है। इस फिल्म के म्यूजिक को लेकर के गाने कौन गाएगा भी कुछ बहुत सही जानकारी मुझे नहीं लग रही है। ऐसा कुछ कहीं पढ़ा था कि शायद मदन मोहन साहब कह रहे थे कि भी फिल्म जो है लैला मजनू है, उर्दू का काफी कुछ होगा, उसके अंदर शायरी की बातें होंगी, मजनू का कैरेक्टर है तो किशोर कुमार के ऊपर नहीं जमेगा, इसलिए रफ़ी साहब को लेना चाहिए। लेकिन इंटरनेट ये बताता है, कहता है कि भाई रवेल साहब और ऋषि कपूर फेवर में थे किशोर कुमार साहब के, कि ऋषि कपूर है तो उन पे किशोर कुमार साहब की आवाज़ अच्छी लगेगी। लेकिन मदन मोहन साहब ने कहा नहीं, वो अड़े हुए थे रफ़ी साहब की बात को लेकर के कि रफ़ी साहब को ही गाना चाहिए, और इस बात को लेकर के काफ़ी अनबन रही और लास्ट में ये हालात भी आ गए, ऐसा मैंने पढ़ा है इंटरनेट पे, कि मदन मोहन साहब ने कहा फिर मैं फिल्म नहीं करूँगा। तब जाकर के कहीं मजबूरी में शायद जो है। देखिए, मेरी अपनी जितनी भी समझ है और मेरा अपना विचार है, जितना भी थोड़ा तजुर्बा है, मैं इंटरनेट की इस जानकारी के साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप ज़रा हमारे कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड में जाने की कोशिश की तो आपको पता पड़ेगा। एच.एस. रवेल साहब बहुत सक्सेसफुल डायरेक्टर थे। आप ध्यान रखिएगा, एच.एस. रवेल साहब ने ही मेरे महबूब बनाई थी, सारे गाने रफ़ी साहब के। उसके बाद मेरे महबूब की मेहंदी बनाई राजेश खन्ना के साथ, है ना, उसमें भी रफ़ी साहब का गाना है। रफ़ी साहब उनके फेवरेट थे। दूसरी बात, एच.एस. रवेल साहब की फिल्म का म्यूजिक हमेशा बहुत अच्छा होता था। वो नौशाद साहब से करवाएं कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कराएं, रवेल साहब की सेंसिबिलिटी, समझ बहुत बहुत बढ़िया थी। रवेल साहब के राज कपूर के घर से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। रवेल साहब का जो बेटा है राहुल रवेल, उनके साथ मैंने काम किया है 3 फिल्मों के अंदर, उनके और ऋषि कपूर के बचपन से ही दोस्ताना ताल्लुकात थे और आज भी हैं। तो ऋषि कपूर अंकल के सामने जबान नहीं खोल सकते थे कि नहीं जी किशोर कुमार को आप लीजिए। तो इंटरनेट की इस बात से मैं बिल्कुल राजी नहीं हूं। मदन जी को एग्जैक्टली मालूम था, मदन जी को कोई आर्ग्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, कन्विंसिंग जरूरत नहीं है। मदन जी को जब किशोर कुमार अपने लीन पीरियड में चल रहे थे, उनको एग्जैक्टली मालूम था मदन मोहन को कि जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है। मदन मोहन को कोई बताए कि इसमें किशोर कुमार को लेना है, कन्विंस करने की कोशिश करें। मदन मोहन जैसे लोग कभी सदियों में पैदा होते हैं दोस्त। मदन मोहन को मैं बहुत बड़ा इसलिए मानता हूं कि मदन जी के संगीत का बेस भारतीय संगीत की स्वर लहरी रही है। बाकी हर म्यूजिक डायरेक्टर ने बाहर से मारा है। मदन जी, जयदेव जी, ये वो पर्सनैलिटी, नौशाद साहब जो भी था अपना था, अच्छा था, बुरा था, अपना था। आगे चर्चा करेंगे 1976 की कुछ ऐसी फिल्मों की जो बिल्कुल लीक से हटकर थीं, जो फ्रेश वेव थीं, वो जो कमर्शियल मेलोड्रामा था उसकी तरह नहीं थी, बहुत रियलिस्टिक, बहुत नेक्स्ट डोर नेबर वाली फिल्मों की। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।